गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, हमने जो लास्ट क्लास थी एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, उसमें हमने डिस्कस किया था सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क को। जो भी बच्चे इस क्लास को पढ़ रहे हैं वो पहले पार्ट 1 देखिए रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस का। ठीक है, इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे हम कैसे सिस्टमैटिक रिस्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय डाइवर्सिफिकेशन, है ना, बट सिस्टमैटिक रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये क्या होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए इस अगर डायग्राम में आप देखें तो सबसे पहले आपका इन दोनों का टोटल था, तब इस वजह से जो रिस्क था हमारा बहुत ज़्यादा था और नंबर सिक्योरिटी जो हमने यूज़ की थी कम, है ना, तब रिस्क जो था हमारा बहुत ज़्यादा था क्योंकि इसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क भी इन्वॉल्व था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ को बढ़ाया वैसे वैसे हमारा क्या हुआ, रिस्क बहुत कम हो गया। कम हो गया मीन्स अनसिस्टमैटिक रिस्क हमारा रिड्यूस हो गया बहुत ज़्यादा और बचा क्या हमारे पास केवल सिस्टमैटिक रिस्क। तो यही रीज़न है, इसी वजह से हमारा जो सिस्टमैटिक रिस्क ही रह जाता है, इसी वजह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे सिस्टमैटिक रिस्क की वैल्यू, क्योंकि यही हमारा इंपॉर्टेंट रिस्क है जो अल्टीमेटली रह जाता है इन्वेस्टर का। इसे कैलकुलेट करना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसे हम डिनोट करते हैं बीटा से। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय बीटा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेट कैसे करते हैं हम वैल्यू। ठीक है, इसके लिए हमने एक डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन। डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन यूज़ करते हैं हम, इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ RM and RG अपॉन सिग्मा M स्क्वायर। अब आप कहेंगे मैम आपने इतनी कॉम्प्लेक्स ही टर्म्स यूज़ कर दिए हैं क्या, तो हम कहेंगे कोवेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ RM एंड RG, कोवेरिएंस बिटवीन RM एंड RG। RM और RG क्या है, यहाँ पर RM है रिटर्न ऑन मार्केट, मार्केट में क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, पूरे ओवरऑल मार्केट में क्या रिटर्न है। आरजी क्या है, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी जे। ठीक है, और सिग्मा क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, और सिग्मा का स्क्वायर जब हम कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेरिएंस हो जाता है। तो सिग्मा M स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न। क्लियर है ये चीज। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ईयर्स दिए हुए 1 2 3 4 5। देखिए ईयर्स हम क्यों लेते हैं, हम देखिए जब भी हम सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करते हैं तो हम प्रीवियस डेटा को लेते हैं। ठीक है, हमने 5 ईयर्स जो प्रीवियस 5 ईयर्स से हमने उसके डेटा को लिया, तो उसमें हमने मार्केट रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हम कोई भी इंडेक्स ले रहे हैं, जैसे आप BSE इंडेक्स ले सकते हैं, NSE इंडेक्स ले सकते हैं। तो मैंने BSE इंडेक्स को ले लिया है, तो यहाँ पर मैंने BSE का इंडेक्स ले लिया है प्रीवियस 5 ईयर्स के लिए। अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हमने अभी तो एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब हम जो भी हमें कंपनी जिसका भी हमें बीटा कैलकुलेट करना है, हम उसके रिटर्न्स को देखेंगे जो भी प्रीवियस 5 ईयर्स में उसके रिटर्न्स रहे हैं। तो हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया, वो भी लिख लिया यहाँ पर। अब हम इनकी हेल्प से इसे हम डिनोट करते हैं RM से, और इसे हम डिनोट करते हैं RJ से, क्योंकि फॉर सिक्योरिटी J हमने माने बस। ठीक है, अब हम इन डेटा की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे बीटा की वैल्यू। देखिए कैसे करते हैं, देखिए हमें ये डेटा गिवन था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहला काम हमारा होता है एवरेज ऑफ मार्केट रिटर्न फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हम इसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे, फर्स्टली हमारा काम है ये। तो हम इसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका टोटल लेना पड़ेगा, और टोटल को हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि हमने नंबर ऑफ ईयर्स कितने लिए हैं, 5 लिए हैं। ठीक है क्लास, देखिए हमने इसका टोटल किया तो हमारे पास आया 27.40 और इसका टोटल आया 19.75। अब हमें इसका एवरेज निकालना है, तो RM बार इक्वल टू जो भी समीशन आया था RM का
अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 5. ठीक है, 27.40 अपॉन 5. 5.48. ऐसे अगर हम आर जे का एवरेज, जो सिक्योरिटी, सेकेंड हमारा काम क्या था, सिक्योरिटी का एवरेज फाइंड आउट करना, जो भी जिस सिक्योरिटी के लिए हमें बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो इसका हम कैसे करेंगे, समीशन ऑफ आर जे अपॉन 5. तो इसका जो टोटल था 19.75 था, उसे हमने डिवाइड कर दिया 5 से. तो हमारे पास आता है 3.95. ठीक है, 3.95. तो ये दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं. अब हम आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डेविएशन. तो डेविएशन किसका कैलकुलेट करना है, डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है आरएम का, जो मार्केट रिटर्न है उसका डेविएशन फाइंड आउट करना है किससे, एवरेज ऑफ आरएम से. ठीक है, जो एवरेज है आरएम का, उससे आरएम का डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे, आरएम माइनस आरएम बार. ठीक है, तो डेविएशन हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे जो भी हमारा एवरेज आया है. ठीक है, देखिए इस तरह से हमने आर एम माइनस आर एम बार की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है. नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर जे माइनस आर जे बार, मतलब जो भी सिक्योरिटी है उसको, उसके एवरेज से उसका क्या डेविएशन है, कितना डेविएशन है, वो कैलकुलेट करना है. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर जे को माइनस करेंगे आर जे बार से, मतलब आर जे को माइनस करेंगे आर जे के जो भी सिक्योरिटी का हमने एवरेज निकाला है उससे. ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट है हमारा 23.46 माइनस 3.95. देखिए इस तरह से हमने जो सिक्योरिटी का डेविएशन था वो भी कैलकुलेट कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, देखिए कोवेरियंस जो होता है वो होता है दोनों का जो डेविएशन होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिक्योरिटीज. तो हमें दोनों का जो डेविएशन है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फर्स्टली उनका जो मल्टीप्लिकेशन अपॉन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज होता है, तो कोवेरियंस निकालने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आर एम माइनस आर एम बार को हम मल्टीप्लाई करेंगे आर जे माइनस आर जे बार से. ठीक है, देखिए यहाँ हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे आर एम माइनस आर एम बार को 19.51 से, 13.12 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.51 से. ठीक है, देखिए हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, 255.92, 880.83, 2841.35, 293.64, 394.57. अब हम क्या करेंगे, अब हमें वेरिएंस निकालने के लिए क्या चाहिए था, डेविएशन का स्क्वायर, और किसका, वो भी मार्केट के रिटर्न का. तो आर एम माइनस आर एम बार का स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू चाहिए. तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आर एम माइनस आर एम बार की वैल्यू आई थी उनका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. देखिए इस तरह से हमने आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है. दैट इज़ 171.98, 483.08, 3404.85, 682.96, 545.35. These are the values of आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर. ठीक है, अब हमने सारी जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट कर ली हैं. अब हम इसका टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं. तो फर्स्टली इसका टोटल निकाल लेते हैं और इसका टोटल निकाल लेते हैं, जो कि हमारे कैलकुलेशन में काम आएगा. ठीक है, देखिए हमने आर एम माइनस आर एम बार इंटू आर जे माइनस आर जे बार की वैल्यू का टोटल कैलकुलेट कर लिया. दैट इज़ 4666.30, एंड आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर का टोटल कैलकुलेट कर लिया है. दैट इज़ 5288.23. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. पहले तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे बिटवीन मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटीज रिटर्न. कोवेरियंस क्या होता है हमारा, कोवेरियंस होता है डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न इनटू डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न
समीशन उसका टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, हम ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं समीशन ऑफ डेविएशंस, समीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 4666.30 डिवाइडेड बाय 5। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है ठीक है, ये वैल्यू आती है। तो हमारा कोवेरिएंस कैलकुलेट हो गया 933.26। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, सॉरी हाँ वेरिएंस कैलकुलेट करना है हमें मार्केट रिटर्न का। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा एम स्क्वायर, जो इक्वल होता है आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, हम ऑलरेडी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर की। इसकी वैल्यू है 5288.23 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 5। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देते हैं। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1057.65। तो ये क्या है, हमारा वेरिएंस है मार्केट रिटर्न का। अब हमें सीधा क्या कैलकुलेट करना है, हमें बीटा कैलकुलेट करना है, जिसे हम बहुत इजीली अब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू कोवेरिएंस between RM and RG, that is market return and security return, and variance of RM, variance of market return। तो इसकी हम वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज कोवेरियंस जो हमारा फाइंड आउट हुआ था दैट इज 933.26 अपॉन 1057.65। जब हम इसे कट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है बीटा की वो आती है 0.88। ठीक है, तो इस तरह से हम बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। देखिए, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, हमें दिया होता है या फिर हम जो भी प्रीवियस हमें डेटा गिवन है, प्रीवियस जो ईयर्स की रिटर्न हमें नेट से मिल जाते हैं, बीएससी का रिटर्न मिल जाता है, और किसी भी सिक्योरिटी जैसे अगर हमें एलआईसी का कैलकुलेट करना है, हम एलआईसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी प्रीवियसली उसके जो भी रिटर्न्स थे वो हमें इंटरनेट पर मिल जाते हैं, उसे हम पुट करेंगे एंड फिर हम डेविएशंस निकालते हैं एंड देन डेविएशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हम को वेरिएंस निकाल सकते हैं। और अगर हम मार्केट रिटर्न का जो भी डेविएशन उसको स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा वेरिएंस निकल जाता है। तो इस तरह से हम उन दोनों को डिवाइड करके बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत इजीली। ठीक है, आप लोगों ने देख ही लिया। नेक्स्ट है, अब देखिए जब हमें बीटा की वैल्यू गिवन हो गई, अब बीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो है किसी भी सिक्योरिटी की वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है, देखिए हमें इंटरसेप्ट चाहिए। अगर हम मान लीजिए RJ, हमें सिक्योरिटी इसकी वैल्यू चाहिए थी, है ना, वो इक्वल होगी A प्लस B, यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा कह सकते हैं। ठीक है, बीटा RM बार। ठीक है, इसे भी कैपिटल ही ले लेते हैं। अब देखिए, हमें इसकी भी वैल्यू पता है, हमें इसकी भी वैल्यू पता है, हमें बीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिए, तो हम यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने सारी वैल्यू पुट कर ली है। 3.95 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 0.88 इंटू 5.48। तो इसे अब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आती है वो माइनस में आती है -0.89। अब हम क्या करेंगे, जो अल्फ़ा की वैल्यू को जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है उसमें पुट करके हम
किसी भी सिक्योरिटी के लिए जो भी सिक्योरिटी हमें चाहिए, जिस सिक्योरिटी का हमें पता करना है, उसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन पता कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? स्टेप लाइन क्या होगी? RJ इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या निकली है? -0.89 प्लस 0.88 मल्टीप्लाई बाय 5.48। सॉरी, यहाँ